Mr. Rahul, could you please present to Bonnie Kapoor a memento as a token of love and appreciation from IFFI 2018. Not forgetting our heartthrob of Bollywood, Janhvi Kapoor, a memento from the DFF and Entertainment Society of Goa. And the most charming man out here, Mr. Romy Jaffrey, will be involving the two great artists in conversation for your pleasure. Ladies and gentlemen, Romy Jaffrey. Thank you very much, Rahul Ravil sir, for coming over. Mr. Arjun Kapoor was supposed to be there, but unfortunately, he felt that his sister should have all the limelight. बोनी कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर, इन सब में बहुत नाम कमाया, लेकिन बड़े भाई का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। सब कुछ करने में, सब संवारने में और खड़े रहने में बड़े भाई का सब जगह बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं बड़ा भाई था, बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई रहूँगा। क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और क्या आपने किस तरह से किया? जो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है वो पूरी मैंने की और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी करते रहूँ। आज भाई भी हैं, साथ साथ बच्चे भी हैं, ना सिर्फ मेरे, अनिल के भी बच्चे मेरे बच्चे हैं, संजय के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं तो यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से, भगवान से, कि मुझे इतनी ताकत और शक्ति दे कि आई शुड कंटिन्यू इन द सेम स्पिरिट। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ पापा के बारे में, जो जिम्मेदारी नहीं भी है वो अपने आप पे ले लेते हैं। बिल्कुल सही बोला, सबका बिल्कुल। और मैं अर्जुन की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसका आने का पूरा इरादा था। उसकी एक नई फिल्म शुरू हो रही है पानीपत, जिसके लिए, उसके लुक के लिए उसको काफ़ी कुछ अपने पर्सनालिटी में चेंजेस करने थे। His look is to be revealed by the producer and the director, which I respect the director's prerogative. It is something which he's got to do rather than, he doing it himself on an international platform here. Okay? एक और चीज़ बोनी साहब, कि आपने जो है गोल्डन एरा देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, आपने वो जो बीच में दौर आया था एंग्री यंग मैन का, और आज का जब डिजिटल और मल्टीप्लेक्स का दौर है, आपने क्या फ़र्क महसूस किया है इस पूरे जर्नी में? रोमी साहब, मैंने इस इंडस्ट्री का तांबा ईरा देखा है, सिल्वर ईरा देखा है और गोल्डन ईरा भी देखा है। पहले ये होता था कि फिल्म जब रिलीज होती थी, वी यूज्ड टू रिलीज फिल्म्स इन 50 or 60 theaters all over the country and maybe 10-15 theaters across the world. The last film, that's Thugs of Hindustan, was released across 7,000 screens, 7,000 सिनेमा घर में लगा अच्छे, जिसमें 5,000 हिंदुस्तान में थिएटर्स थे, 5,000 screens in the country and about 2,000 screens overseas. Now this does not include China. This film is supposed to release in China too, and I'm sure there also they will have a release of almost 2,000 screens. Yeah. So which means the time has come where the Indian films would be screened globally on almost 10,000 screens. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो गोल्डन एरा की बात पापा कर रहे थे, जब मैं वो फिल्में देखती थी या देखती हूँ अभी भी, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी एक्टिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग, वो उनके टाइम से कई ज़्यादा आगे थे। हमारे ज़माने से भी कई ज़्यादा आगे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, ये कमर्शियल ट्रैप में, लेकिन पहले जो आज़ादी थी स्टोरी टेलिंग में, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी। अच्छा, ऐसे में जहन में आया कि जो तुम पुराना सिनेमा देखती हो, तो वहाँ पे तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस तुम्हें कौन लगता है कि ये ज़बरदस्त काम, ये बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट? सारे एक्ट्रेसेस थे और सब इतने अलग थे एक दूसरे से। मीना कुमारी जी और वहीदा जी, रेखा जी, नूतन जी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी फेवरेट मधुबाला जी ही है। उनको शायद ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, इतना स्पॉन्टेनियस काम किया है, वो मुझे नहीं लगता कि मुग़ल आज़म में उन्होंने जैसा काम किया है कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताओ, मतलब जो लोगों का रिएक्शन था धड़क देखने के बाद, कि
ये जानवी कपूर की लगता नहीं कि पहली फिल्म, ऐसा लगता है कि घर में चुपचाप में बना के 10 फिल्म की रिहर्सल की है, उसके बाद धड़क की शूटिंग की। हाँ, ऐसे शबाना का कमेंट था, ये चुपके से 20-25 पिक्चर करके आई, कहाँ छुपा के इसको रखा था। हाँ। ये शबाना आजमी जी का ये कमेंट था, वही आप थे जब इसको। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछा कि ये मतलब ये इसका राज क्या है, ताकि लोगों को पता लगे जो आने वाले हैं उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं क्या इंस्पिरेशन दूंगी लोगों को, मैंने तो क्या तैयारी कुछ अभी तक किया ही नहीं है। ये कमाल है सिर्फ नस्ल का। मतलब माय वाइफ श्री एंड दिस नोबडी एज कंप्लीट सर एज एन एक्टर। मैं 30 साल में उन्होंने 300 फिल्म में काम किया। 30 नहीं 50 साल में शी स्टार्टेड। और 20 साल में तो उन्होंने सिर्फ 2 पिक्चर की। हाँ, लास्ट के 20 साल 20 साल में 30 साल में 300 पिक्चर में काम। 3 साल में 298 फिल्में की और लास्ट के 20 साल में 3 फिल्में की। 297 और 3 फिल्में, क्योंकि एक तमिल पिक्चर की, इंग्लिश एक तमिल पिक्चर और फिर मॉम। ये यूँ है कि उन्होंने काम 4 साल की उम्र से शुरू किया था जी। तो शी प्लेड अ चाइल्ड स्टार अक्रॉस 4 लैंग्वेजेस, मतलब तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ा में, हिंदी में भी 1-2 फिल्में थी, जैसे जूली में थी, एक फिल्म थी सुनहरा संसार, उसमें भी काम शुरू किया था बट बीच में से उनको निकाल दिया था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट ऐसे श्री का एक अंदर रंज था कि क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया मुझे क्यों शूटिंग करके निकाल दिया था। बट वो भी एक पिक्चर थी जहाँ पे श्री जी ने चाइल्ड स्टार का काम किया था। और दूसरा एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मैं ये शेयर करना चाहूँगा। She perhaps is the only actress who's acted with father and son as female star. धर्म जी के साथ भी, सनी देओल के साथ भी। Similarly in Telugu, नागेश्वर राव के साथ भी, नागार्जुना के साथ भी। And ये वो उन्होंने, श्री जी ने नागेश्वर राव के साथ बेटी का भी रोल किया था। तो एक बार बेटी का पार्ट किया नागेश्वर राव का, दूसरी बार उनके ऑपोजिट काम किया, और तीसरी बार उनके बेटे नागार्जुन के साथ एज ए हीरोइन काम किया। आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी इन till this point of time who has had this kind of a widespread span and or repertoire where work is concerned on Indian screen, be it any language, whether it's Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. 5 languages, and to be a top actor in all the 5 languages. Going forward, Takht is coming up next, which is going to be phenomenal. How are you going to pick your films going forward, and what can you tell us about Takht? You know, I still don't think I'm at a place in my career where I have the luxury to pick films, mostly because whatever comes my way for me is a big thing. If anything at all comes my way, and thankfully there have been a lot of opportunities where I think I can prove myself. So I'm not at a stage where I can pick and choose it all. I still think hopefully things are picking me. But as for Takht, I'm very excited. इतने तैयार कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, इतनी खूबसूरत कहानी है और हिस्ट्री में मुझे बहुत दिलचस्पी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Yeah, that's a big one. That's a big thing. I'm still pinching myself about it, but I'm so excited because he has so much knowledge, and he's been there for me, and I feel safe with him. So I'm very excited. Actor होता है, उसको पार्ट दिया जाता है विलन का, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में वो स्लॉट किया जाता है, ये विलन है। आप देख लीजिए, पास्ट में भी प्रेमनाथ जी थे, उन्होंने कई रोल पॉजिटिव किए और कई रोल विलन वाले भी किए। हीरो भी थे, कैरेक्टर एक्टर भी थे, और विलन का पार्ट भी किया था। तो कोई ऐसा स्लॉट सेपरेट नहीं होता है यार ये विलन नहीं है। अच्छा एक्टर विलन का रोल कर सकता है, जो विलन का रोल कर सकता है अच्छा एक्टर, वो हीरो का रोल भी कर सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने शुरू में जो फिल्में की एज ए विलन की है, जो आप कह रहे हैं, तो क्योंकि वो अच्छे कलाकार थे, उन्होंने फाइनली एज ए हीरो बन के भी काम किया। सिमिलरली अमरीश पुरी जी, प्राण साहब, ये तमाम जितने मैं नाम ले रहा हूँ, ये क्योंकि अच्छे एक्टर थे, तो दे कुड प्ले ईदर विलन्स पार्ट और दे कुड प्ले हीरोज पार्ट, एंड दिस इज हाउ दे कार्व्ड अ सेपरेट निश फॉर देमसेल्व्स। सर, आज की डेट में जो यंगस्टर है, क्या उनको विलन बनने का
आपने देखा नहीं, आमिर खान ने धूम में डबल रोल किया था, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। एंड रणवीर सिंह, ये जो पद्मावत पिक्चर आई थी, ही वाज आउट एंड आउट अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो जानवी इज फॉर्चुनेट दैट शी इज गॉट एन आइडल राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। She is fortunate that she's seen her mother playing all different parts. Her films were 2 films or 3 films which were made after Janvi was born. They were also path-breaking films. The kind of role she played in English and the kind of part she played in Mom. In fact, I met a lady yesterday somewhere at the hotel, and she said after watching Mom देखने के बाद ऐसा लगा कि the best of her was yet to come. So she's blessed. We are blessed that we had somebody as talented, I would say God-gifted. I mean, she's one actor who could play any part. Whether it's a role which had lighter moments, whether it's a role which had intense moments, whether it's a role which she had to express herself by dancing. See, whether it was Mr. India, whether it was Sadma, where she played a mentally challenged, she loses her memory and slightly, she performed as a 4-year or 6-year-old child. Then she had an intense performance in Gumrah. She played Chalbaz, she played, Mr. India. Then again in Mom, she played a mother who avenges. So, and English, where, I don't think any actor has had that kind of this kind of wide range of role and performed to this kind of perfection. I may sound immodest or I may sound conceited, but the fact remains, she is she perhaps was the only actor who could play, she didn't require a script to be molded for her or written for her. You write a good script where a heroine has a challenging part and she would fit into it. Whether it was Nagina, whether it was West India, whether it was Gumrah, whether it was Chalbaz, whether it was English, all these are variety. And down south there are so many films which unfortunately I don't think many may have seen. I have seen them. So she was a complete package, and I'm sure Janvi has her as inspiration, and she's watched her closely, she's watched her films, and she from up there would guide her. Hello Janvi. Sorry, ये बहुत देर से खड़ी है. Thank you so much. I'm Tyra, and my question to you is, most of the actors... You're Tiger? Tyra. You could say that also, but for now I'm Tyra. It's a very pretty name. Thank you. The thing is, every actor in the industry says that each film they do gives them some kind of a lesson they learn in the industry. May it be like a profit-making movie, or even though if the movie crashes down. Your movie has had a lot of success. And what has been your lesson, what you have learned in your debut film? There have been many. I think that every film is like a lifetime of experience, and I've only done one. लेकिन शूटिंग के दौरान भी मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, शशांक और सारे जो कैरेक्टर एक्टर्स थे, शान भी, तो प्रोफेशनली मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और शशांक जिस तरह के इंसान हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और जिस तरह से वो काम करते हैं, उसके बारे में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बस अपने आप के बारे में भी कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मुझे किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना है। डिक्शन वाज अ बिग थिंग। और मुझे मैं हमेशा मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि मुझे हार्ड वर्क करने में, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी मुझे मैं अभी शायद ज़्यादा अंदाज़ा लगा पा सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक फिल्म का तजुर्बा है कि मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पर शायद ज़्यादा काम करना चाहिए, किन चीज़ों पर कम काम करना चाहिए। तो बस वही सीखने को मिला। सबसे इजी जरिया, सी टुडे द वर्ल्ड इज shrunk. Thanks to internet, you can just get to know the mail ID of the respective director or producer, and पहले concept post करें, ठीक लगेगा तो the whoever has sent the concept could be called. I mean, this is what I do. Somebody
just throws an idea to me, or rather suggests an idea. Fortunately or unfortunately, I'm not, actually unfortunately, I'm not a male savvy person, but I have people around me, assistants, who tell me that this concept has come. It sounds good. So I try my best to take out time to hear these new concepts from new writers, budding writers, and maybe first timers too. I mean, there are a couple of ideas which I've liked, and they are there in my mind, and perhaps, and as I told you, in the last 1 year we've had new concepts. You know, Badaiyo is one example. मॉम में आपने नए राइटर को ब्रेक दिया? हाँ, फिर नए राइटर, नए डायरेक्टर, मैंने कुछ 36, I think about 35-36 फिल्में बनाई हैं, जिसमें कम से कम 15 या 16 डायरेक्टर्स फर्स्ट इधर अपकमिंग थे या फर्स्ट टाइमर्स थे. अब कुछ डायरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने साउथ में फिल्म बनाई थी पर हिंदी में नहीं बनाई थी, जैसे बापू, प्रभुदेवा, अगत्यन, जीवा, ये कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदी फिल्में पहली बार मेरे साथ ही. और हिंदी के भी जो डायरेक्टर्स हैं, सतीश कौशिक, शेखर की पिक्चर मासूम लगी नहीं थी जब मैंने साइन किया. राम गोपाल वर्मा की पहली आउटसाइड पिक्चर मेरे साथ ही थी, रात. शिवा उन्होंने बनाई थी, दोबारा हिंदी में बनाई, बट द फर्स्ट स्ट्रेट पिक्चर ही मेड इन हिंदी वाज विद मी, रात. एंड सिमिलरली देयर वाज सो मेनी, यू नो, सतीश कौशिक, प्रभुदेवा's फर्स्ट हिंदी फिल्म वाज विद मी. सो हाँ, रवि उदयावर, अमित शर्मा जिन्होंने बधाइयो बनाई है, उनकी पहली फिल्म भी तेवर थी, मेरे साथ ही थी. So I'm open to new ideas, I'm open to new directors, and I feel it is my good fortune that I've come across some real talented people, and I've done my best to encourage them. How far I've been successful, this is something which you people will decide or history will decide, but I'm all to encourage newcomers, new directors, new writers, new thoughts, new concepts.